मामला भी कहा है कि इस तरह के दौरों से कुछ होता नहीं है। केवल अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए कमलनाथ जी छू छू के आ रहे हैं। छूने से काम नहीं चलता। कमलनाथ जी अलग थलग कांग्रेस में पड़ गए हैं और इसीलिए आप किसी भी अभियान के बारे में बातचीत करेंगे तो कांग्रेस का अभियान कोई पूरा नहीं हो रहा। जिस दिन शुरू होता है उस दिन समाप्त हो जाता है। अकेले अपनी ढपली अपना राग बचाते हुए कमलनाथ जी चल रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने फसल बीमा में कोई पारदर्शिता नहीं है, बीमा संचालन का कोई पंचनामा ग्राम पंचायत के पास नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण फसल बीमा का सारा पैसा होल्ड कर दिया गया है। कई शिकायतें मिली उनको। अब क्या मालूम दिग्विजय सिंह जी कहाँ की शिकायत और कहाँ की दुर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार को तो दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार ने किसानों की फसल बीमा की जो राशि हमें जमा करनी थी वो जमा करते हुए करोड़ों रुपए की राहत और उसका फायदा किसानों को पहुंचाया है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने दुर्व्यवस्था पैदा की थी। उन्होंने 1 रुपया भी जो राज्य सरकार को जमा करना था वो जमा नहीं किया था और इसलिए 15 महीने में एक भी किसान को उसकी बीमा फसल बीमा का पैसा नहीं मिला था। कांग्रेस के समय हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है, पर वही बात है कि कमलनाथ जी यदि दौरा करेंगे तो वो छपेंगे, तो दिग्विजय सिंह जी क्यों ना छपें, इसलिए वो किसी भी तरह के आरोप लगा देंगे। ये प्रतिस्पर्धा दिग्विजय सिंह की हमारी सरकार के प्रति नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जी की प्रतिस्पर्धा कमलनाथ जी के प्रति है। कमलनाथ जी दौरा करेंगे, दिग्विजय सिंह जी बिना बात के बिना तथ्यों के इल्जाम लगाएंगे जिसमें दोनों पेपर में आ सके, मीडिया की सुर्खी बन सके। उनके किसी भी आरोप में कोई तथ्य नहीं। लगातार काम करती है, हर विभाग अपने अपनी कार्यक्रमों को निष्पादित करता है। मलेरिया हो, डेंगू हो, उसकी रोकथाम के लिए जन जागरण भी चल रहा है और इस तरह के यदि कोई मरीज आते हैं तो उनकी सुव्यवस्थित इलाज भी हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हर तरह की बीमारी का इलाज सुव्यवस्थित हो सके, इसके समस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। में केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको सकुशल अपने वतन लाया जा सके, अपने देश में लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस विषय में मीटिंग करके ये सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन में जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करके हिंदुस्तान लाने की समस्त प्रक्रिया में जो हमारी सरकार का सहयोग है वो किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर अधिकारियों की एक डेस्क भी बनाई, एक समिति भी बनाई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के जो भी निवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से सहयोग किया जाए। विदेश मंत्रालय पूरी तरह से इस विषय को देख रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के भी निवासी यूक्रेन से सही समय पर हिंदुस्तान आ सके। और कल से एक हेल्पलाइन भी नंबर भी हमने जारी किया है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। 181 जो हमारा नंबर है उस पर भी परिजन कोई भी जो उनके यदि कोई व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हुए मध्य प्रदेश के यदि वो है तो 181 और दूसरा नंबर है 2555582। ऐसे 2 नंबर हैं जो कि हेल्पलाइन के रूप में यूक्रेन के लिए हमने जारी किए। 181 और 2555582 ये 2 नंबर हैं। इस पे किसी भी तरह की यूक्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका निदान इन 2 नंबरों पर हो सकता है। करिए ना, करो। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 67,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं जिसमें लगभग 690 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 5,629
एक्टिव केस हैं, लगातार ये संख्या घट रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया है कि अब सभी तरह की कोरोना संबंधित पाबंदियों को विड्रॉ कर लिया गया है। नाइट कर्फ्यू भी अब समाप्त कर दिया गया है। आगे आने वाले समय के होली के त्योहार और बाकी त्योहार लोग अच्छे से मना सकें, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। परंतु सभी से ये आग्रह है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का तो जरूर ध्यान रखें। वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि हम जो हमारी कोरोना से संबंधित हमारी जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं थी उनको उसी तरह चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। परंतु जो हर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या उसके नीचे के अस्पतालों में जो कोरोना के डेडिकेटेड बिस्तर थे उनमें अब आम मरीज भी होंगे, पर हर अस्पताल में एक वार्ड सीमित रूप से कोविड के लिए रखा जाएगा। परंतु बाकी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाएं पूर्वानुसार पुनः शुरू हो जाएंगी। वैसे तो शुरू थी, पर अब जो बड़ी संख्या में हमारे कोविड के बिस्तर हमारे आइडेंटिफाइड या एयरमार्क थे उनको कम करते हुए एक वार्ड तक सीमित किया गया है, क्योंकि अब 99.9% लगभग लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट अब 1% है, जो लगातार घट रहा है। आईपीडी है नहीं, हॉस्पिटल में लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं कोरोना के, इसलिए बाकी बिस्तरों को कम करते हुए, कोरोना के डेडिकेटेड बिस्तरों को कम करते हुए बाकी बीमारी के मरीजों के लिए उसको रखा जाएगा। पर अस्पतालों में एक वार्ड कोविड के लिए हम अलग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं।